कल पढ़ा रहे थे तो आज उसका दूसरा पार्ट लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। कल स्वरसंधि के अंतर्गत दीर्घ स्वरसंधि के विषय में पढ़ाए थे और आज पढ़ाना है वृद्ध स्वरसंधि। तो देखिए, स्वरसंधि में स्वरों का मेल होता है, तो यहाँ समान स्वरों का मेल होता है वहाँ दीर्घ स्वरसंधि हो जाता है। जहाँ असमान स्वरों का होता है मेल होता है वहाँ वृद्ध संधि हो जाता है। अब देखिए, वृद्ध संधि को आप लोग समझिए। वृद्ध स्वरसंधि में इसका सूत्र है वृद्धिरेचि, अर्थात जहाँ पर दोनों हर्ष या हर्ष दीर्घ मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं वहाँ जो है दीर्घ स्वरसंधि हो जाता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो वहाँ आए और ओ औ आए तो संधि के योग में अ और औ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि पहले शब्द में आ छोटा या बड़ा आएगा तो वहाँ दूसरे शब्द में अगर ए आएगा तो अ हो जाएगा, ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। यही इसमें ध्यान देने वाली बात होती है। अब देखते हैं उदाहरण के तहत आप लोग समझिए। एक यहाँ संधि है, ये संधि शब्द है। तो संधि शब्द में एक अर्थात एक धन एक, यहाँ पर एक में छोटा धन एक में ए, तो यहाँ छोटा और ए मिलकर के आय का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वृद्ध संधि हो जाती है। बात करते हैं सदैव, इसी प्रकार से सदा धन एव, सदा में बड़ा एव में ए दोनों मिलकर के आय का निर्माण करते हैं। तो यहाँ वृद्ध संधि हो जाता है। देखिए, इसी प्रकार से बनौषधि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सदैव है, बनौषधि है, तथैव है, महोज है। ये बार बार परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बन धन औषधि बराबर यहाँ पर बनौषध हो जाता है। इसमें छोटा आ और औ मिलकर के औ का निर्माण करते हैं, अर्थात संधि के योग में औ हो जाता है। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य, महा में बड़ा ऐश्वर्य में आय बराबर मिलकर के आय का निर्माण करते हैं। तो जहाँ पर शुरू में छोटा या बड़ा के बाद ए आएगा वहाँ अय हो जाता है, और जहाँ ओ औ आता है वहाँ उसके स्थान पर औ हो जाता है। तथैव में देखिए, तथा धनयो बड़ा धन ए बराबर अय हो जाता है, और महोज महाधन ओज बड़ा धन ओ बराबर मिलकर के औ हो जाता है। इसी प्रकार से दंत ओष्ठ में है तो दंत धन ओष्ठ बराबर यहाँ पर छोटा और ओ मिलकर के औ का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ जो वृद्ध संधि होता है, वृद्ध में सीधा दोनों हर्ष मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं। संधि के को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। कोई एक शब्द ऐसे तथैव लिख देंगे और कह देंगे इसमें कौन सी संधि है। तो संधि में पहले स्वरसंधि हो जाएगा, क्योंकि स्वरों का मेल हुआ है, व्यंजन नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा। अगर ऑप्शन में इन पांचों में से कोई दे देता है, दीर्घ स्वरसंधि वृद्ध गुण यण आयादि में से देता है, तो यहाँ पर वृद्ध को जानने का सबसे आसान तरीका है संधि के योग में या तो अय होगा या फिर उसमें औ हो जाता है। यही ध्यान देना। देखिए, संधि एक में अय बनौषधि में औ, यहाँ अय औ। तो यहाँ जो है इस प्रकार से जहाँ पर संधि के योग में अय या औ हो जाता है वहाँ वृद्ध स्वरसंधि हो जाता है। तो अगले पार्ट में, वीडियो बड़ा ना हो, अगले पार्ट में हम गुण और यण संधि के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।